हेलो जी, कैसे हो सारे। दिस इज लव बब्बर। इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट माय कोडिंग जर्नी। हम बात करने वाले मेरी कोडिंग जर्नी के बारे में, फ्रॉम राइटिंग माय फर्स्ट लाइन ऑफ कोड टू बीइंग अ सॉफ्टवेयर डेवलपर एट अमेजॉन। इस प्रोसेस के बीच में, इस जर्नी के बीच मैंने खुद कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, डीएसए कहाँ से सीखी, क्या रिसोर्सेज फॉलो करे, कॉम्पिटिटिव कोडिंग कहाँ से सीखी, खुद कितने क्वेश्चन सॉल्व करे, किस प्लेटफॉर्म पर जाकर एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने करे, प्रोजेक्ट किस किस टेक्नोलॉजी के ऊपर बनाए, टेक्नोलॉजी कहाँ से सीखी, फ्री थी या पेड थी, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉलो करी और क्यों, हर चीज़ का हम बात करने वाले हैं। आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी रिसोर्सेज के बारे में कि यार कहाँ से क्या क्या पढ़ना है और मैंने कितना पढ़ा है। जब मैं दूसरों को बोलता हूँ कि तू इतने क्वेश्चन सॉल्व कर, तू इतने कर, तू इतने कर, तो आपको पता होना चाहिए मैंने खुद कितने करे हुए हैं, है ना। तो थोड़ी लाइट प्रकाश इसके ऊपर भी डालने वाले हैं आज कि भाई इसको खुद को कितना आता है ना। तो स्टार्ट कर लेते हैं, आ जाओ। ठीक है, तो जब एक बच्चा, एक स्टूडेंट एंटर करता है प्रोग्रामिंग की दुनिया में, नई नई दुनिया में, उसको सबसे पहले एक चीज दिखती है, वो होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके पास सी है, C++ है, जावा है, पाइथन है, जावास्क्रिप्ट है, बहुत सारे ऑप्शन है। उसको चूज करना है एक, कौन सा चूज करेगा वो। ठीक है, तो सेम चीज मेरे पास भी आई, बट यहाँ पर चीज़ें थोड़ी आसान थी। कैसे कि हमारे सिलेबस के अंदर एक लैंग्वेज थी सी, वो जबरदस्ती में पढ़ाई जा रही थी। तो एक किताब थी लेट अस सी करके, आपने सुना कि बहुत फेमस बुक है वो। तो सी हमारी करिकुलम में थी, हमें जब से सिखाई जा रही थी, तो वहाँ से मैं सी सीख गया कॉलेज के अंदर कि हाँ ठीक है, ये सिंटेक्स ऐसा है, ऐसे ट्रायंगल प्रिंट करते हैं, ऐसे स्क्वायर प्रिंट करते हैं, 5 का टेबल ऐसे 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 करते हैं। ठीक है, मेरा बैकग्राउंड था 11th-12th वाला, वहाँ पे मैंने C++ नहीं सीखी थी, क्योंकि हमारे स्कूल में एक सब्जेक्ट होता है कॉमर्स वालों का, इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, वो सिखाया जाता था साइंस वालों को भी, तो वो मैंने सीखी थी। तो थोड़ा कोडिंग से मेरा रिश्ता उतना पक्का नहीं था। अब मैं यहाँ पे आता हूँ कॉलेज टाइम में, तो यहाँ पे सी सीख ली, मुझे लगा कि मैंने ट्रायंगल प्रिंट करना सीख लिया, स्क्वायर प्रिंट करना सीख लिया, टेबल निकालने सीख लिए, अब मेरी प्लेसमेंट लग गई। मुझे उतना आइडिया नहीं था प्लेसमेंट के बारे में, तो मैं इतने को ही समझा था कि हाँ ये करना होता होगा और परसेंटेज अच्छी लानी होती होगी और फिर आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी। देखने में लग रहा होगा कि तो ज़्यादा बोल रहा है, बट सीनियर से मेरी उतनी इंटरेक्शन नहीं थी, तो नहीं पता था मुझे। धीरे धीरे मैंने बात करनी शुरू करी, अपने एनएसआईटी वालों से नहीं करी, DTU का एक लड़का था, वो सीनियर था, उससे बात करी। ठीक है, आगे चलते हैं। लैंग्वेज सी जब मैंने कर ली, अब मैंने देखा लैंग्वेज है C++, ये इसका एडवांस वर्जन होता होगा, उस टाइम मुझे कुछ आता नहीं था खास। तो मैंने क्या किया, C++ कर लेते हैं, क्योंकि मेरे आसपास के जितने दोस्त थे वो भी C++ ही कर रहे थे। C++ करने के लिए मैंने बुक मंगाई, 2 बुक मैं उस टाइम पे यूज़ करता था यार। एक थी डाटा स्ट्रक्चर थ्रू सी इन डेप्थ, और एक है C++ इन डेप्थ। उन दोनों को मैं यूज़ करके समझ गया कि ठीक है ये सिंटेक्स है, अच्छा आ गया, एरे ठीक है आ गया, वेक्टर ठीक है आ गया, स्टैक आ गया, क्यू आ गया। पॉइंटर में थोड़ा फंस जाता था मैं, लिंक लिस्ट मेरे समझ नहीं आती थी, रिकर्जन, बैक ट्रैकिंग, डीपी कुछ नहीं आता था। ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर के नाम पे एरे लेके घूम रहा था बस मैं, कुछ खास मेरे को आता नहीं था। अब इसके बाद क्या क्या रिसोर्सेज मैंने फॉलो किए C++ लर्न करने के लिए, जावा के लिए। जैसे जावा मुझे लर्न करनी थी, तो उसके लिए एक चैनल होता था उस टाइम पे यार, न्यू बॉस्टन करके, वहाँ से जावा की प्लेलिस्ट देखी और वहाँ से थोड़ी बहुत जावा का आइडिया लगने लग गया। एक आपका मूक प्लेटफॉर्म होता है, मास ओपन ऑनलाइन कोर्सेज का प्लेटफॉर्म, यूडेसिटी, वहाँ पे आप जा सकते हो। वहाँ पे आपको जावा के बहुत सारे बिगिनर लेवल कोर्स मिल जाते हैं, आपको सिंटेक्स में अच्छी पकड़ बन जाती है। अगर हम बात करूँ रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, गीक्स4geeks एक अच्छा रिसोर्स है, ट्यूटोरियल्स पॉइंट एक अच्छा रिसोर्स है। अगर मैं बात करूँ जावा पे थोड़ा हाई लेवल सीखने के लिए कि यार जावा पे बहुत प्रो लेवल पकड़ है लड़के की, और ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट तो आ गए हैं, कुछ हाई लेवल कॉन्सेप्ट में सीख लेता हूँ, एंटरप्राइज लेवल, तो lynda.com एक वेबसाइट है, वहाँ पे आप जा सकते हो। वहाँ पे जावा एसेंशियल ट्रेनिंग के ग्रेड 1 और ग्रेड 2 2 कोर्सेज हैं, वो कर सकते हो और उससे आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। ये सारे रिसोर्सेज फ्री हैं, लिंडा वाला पेड है, उसको फ्री कैसे करना है वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। ठीक है, और एक रिसोर्स और है, वो यूट्यूब पे आप सर्च मार के दुनिया भर का कंटेंट अवेलेबल है, आप सर्च करके कुछ भी एक्सेस कर सकते हो। अब इंटर्नशिप सीजन आ गया यार, अगस्त से स्टार्ट होना था और मेरे पास सिर्फ 2 महीने की छुट्टियाँ बची थी गर्मियों वाली। तो मैं, जैसे कि हमारी पूरी क्लास की मेजॉरिटी पीतमपुरा में एक इंस्टीट्यूट था, वहाँ पर डीएसए सीखने जाती थी, सेम मैंने भी वही किया, बट वो मेरी क्लास के सारे बच्चे 1 साल पहले कर चुके थे। मैं बिल्कुल एट द एंड में, बिल्कुल जब 2 महीने बचे इंटर्नशिप में, तब मैं जा रहा हूँ और 21,000 रुपये दे के मैं वहाँ पर डीएसए सीख रहा हूँ। 2 महीने के अंदर मैं 220 क्वेश्चन सॉल्व किए वहाँ पर, और रिकर्जन पकड़ अच्छी हो गई, डीपी आ गई, बैक ट्रैकिंग आ गई। अब मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट था कि ठीक है कोई भी कंपनी होगी क्रैक कर लेंगे, बट परसेंटेज मेरी 70% थी उस टाइम पर, तो मैं मेजर कंपनीज में अलाउड नहीं था बैठने के लिए, और मैं अराउंड 15 कंपनीज में बैठा और रिजेक्शन 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 रिजेक्शन, किसी का टेस्ट भी क्लियर नहीं हुआ, इंटरव्यू तो दूर की बात है। 6 महीने बाद अडोबी में जाता हूँ, वहाँ पे टेस्ट क्लियर होता है, बट मेरा नाम जो है शॉर्ट लिस्ट में, एक वेटिंग लिस्ट है उसके अंदर डला हुआ है, प्रूफ के लिए ही आ रही है। ठीक है, वेटिंग लिस्ट लव बब्बर। मैं कहा चलो कोई नहीं यार, रिजेक्शन से अच्छा है वेटिंग लिस्ट में तो गए हैं, अगली बार क्रैक कर देंगे। तो पूरे इंटर्नशिप सीजन के अंदर एक बार नाम मेरे वेटिंग लिस्ट में आया, एक और कंपनी थी स्ट्राइकर, उसका मैंने टेस्ट क्लियर किया, इंटरव्यू में गया, वहाँ से रिजेक्शन मिल गया। तो 2 ही मौके मुझे पूरे इंटर्नशिप में मिले। हमारा बैच 900 बच्चों का होता था उस टाइम पे यार, और टॉप 10% की, यानी 100 बच्चों के अराउंड 10-12%, 100 बच्चों के अराउंड बच्चों की इंटर्नशिप लगती थी, बाकी की नहीं लगती थी।
तो मैंने सोचा ठीक है, हो जाएगा कोई बात नहीं। बट अब इंटर्नशिप नहीं करी है तो प्रोजेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, रिज्यूमे के अंदर अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट डालने पड़ेंगे, उस चीज़ पे ध्यान देना है। डीएसए मैंने कर ली थी यार, इसी टाइम में जब दिसंबर ओवर हो जाता है मुझे पता लग जाता है कि इंटर्नशिप मेरी नहीं लगनी है। आगे कंपनी से मैंने इंटर्नशिप बैठना छोड़ दिया और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का सेम इंस्टीट्यूट से कोर्स ले लिया, ठीक है। 8,000 रुपये के अराउंड था वो। उसमें मैं कॉम्पिटिटिव सीख रहा हूँ और क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। एग्जैक्ट किस प्लेटफॉर्म पे कितने क्वेश्चन सॉल्व करें वो बताते हैं आपको। जीएफजी में मैं गया, वहाँ पे नॉर्मल डीएसए के अराउंड 320 क्वेश्चन सॉल्व मैंने करे। मैं लीड कोड पे गया, वहाँ पे 30 क्वेश्चन सॉल्व करें। 30 बहुत कम होते हैं पता है मुझे, पर झूठ नहीं बोलना। स्पॉज 33 क्वेश्चन सॉल्व किए। 220 क्वेश्चन पहले सॉल्व कर चुका था मैं। कोड फोर्सेस मेरे 2 हैंडल थे, पहले हैंडल से अराउंड मैंने 70 क्वेश्चन सॉल्व किए, पासवर्ड भूल गया और आईडी भी याद नहीं थी। सेकंड हैंडल पे गया, वहाँ पे फिर 50 क्वेश्चन सॉल्व करे, उसका भी पासवर्ड भूल गया। तो टोटल नेट अगर मैं निकालूं, इन टोटल मैंने अराउंड 700 क्वेश्चन सॉल्व किए, डीएसए प्लस सीपी दोनों। क्या मैं अपने आपको सीपी कॉम्पिटिटिव कोडर कह सकता हूँ या नहीं? अब मैंने अराउंड 100 से 150 के बीच में कुछ नंबर होगा, उसमें कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन सॉल्व करे हुए हैं। और इतने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मुझे नहीं लगता कि मैं अपना आपको कॉम्पिटिटिव कोडर बोल सकता हूँ, ठीक है। तो मैं कॉम्पिटिटिव कोडर नहीं हूँ, मैंने थोड़ी बहुत कॉम्पिटिटिव करी हुई है, अराउंड 100-150 क्वेश्चन, जो कि इनफ होती है आपके प्लेसमेंट ग्रैब करने के लिए। तो आई एम नॉट अ कॉम्पिटिटिव कोडर फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो ये चीज़ हम क्लियर हो चुकी है। इतने क्वेश्चन एग्जैक्ट मैंने कर लिए हैं। अब आपको पता लग गया कि हमें इतने बोलता है, ये खुद करता है, कुछ का नहीं करता। तो मैंने इतने करे, आपके सामने है एग्जैक्ट, कुछ भी इसमें हेरा फेरी नहीं है। आप जाके चेक भी कर सकते हो यार, गेक फॉर गेक में लव पर सर्च मारोगे, वहाँ लिखा हुआ आ जाएगा 318 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये एक चीज़ थी यार, आपको पता लगे कि डीएसए यहाँ से करिए, सीपी यहाँ से करिए। आप डीएसए सीपी कहाँ से कर सकते हो? गीक्स फॉर गीक्स में डीएसए का कोर्स है, प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, पेड प्रमोशन भी नहीं है। वहाँ से आप वही सेम कंटेंट 2 से 3,000 रुपये 5,000 रुपये का शायद कोर्स है उनका, वो कर सकते हो। और भी कुछ और ऑप्शंस होंगे सस्ते और अच्छे कंटेंट, हाई क्वालिटी प्रीमियम क्वालिटी वाले, तो मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। सीपी करने के लिए भी आपका यूट्यूब पे बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, वहाँ से चैनल से आप फॉलो कर सकते हो, या फिर जीएफजी और पेड कोर्स अवेलेबल है, वो भी आप फॉलो कर सकते हो। तो ये आपका डीएसए वाला हो गया, सीपी वाला हो गया। बुक्स कौन कौन सी फॉलो करें मैंने आपको बता दिया। अब डेवलपमेंट जब मैं गया, दिस वीडियो इज मेड इन कोलैबोरेशन विद क्रायो, अ हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म नोन फॉर द सिग्नेचर बैकएंड एंड फुल स्टैक डेवलपर प्रोग्राम्स। आपकी कुछ कंपनीज यार जैसे फ्लिपकार्ट, वीजा, क्रेड, आईविबो, जहाँ पर फ्रेशर्स की जो ऑनबोर्डिंग है वो क्रायो के द्वारा ही कराई जाती है। तो अगर आप रियल वर्क लाइक प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो क्रायो इज द प्लेस फॉर यू। Through their unique platform, you can create multiple real-world projects like food ordering app, e-commerce app, travel planning app, and a lot more. Both their programs come with 1 week free trial. और जब फ्री ट्रायल की बात होती है तो हम तो फ्री ट्रायल पक्का लेते हैं। आप इनके स्कॉलरशिप्स के लिए भी ट्राई कर सकते हैं, आपको शॉर्ट स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। प्रोमो कोड आपको डिस्प्ले हो रहा होगा यार, इसको अप्लाई करके जो भी मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट होगा वो आप ले सकते हैं। जो भी रिलेटेड लिंक्स होंगे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और कैसा लगता है ट्रायल लेने के बाद आप बता सकते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। अब अगर मैं प्रोजेक्ट की बात करूं तो प्रोजेक्ट हमें कुछ यूनिक बनाने पड़ेंगे, कुछ वैरायटी बनानी पड़ेगी अच्छी खासी। क्यों? क्योंकि इंटर्नशिप एक्सपीरियंस वाला जो कॉलम होता है वो तो हमारा एम्प्टी है, इंटर्नशिप हमारी लगी नहीं है। तो प्रोजेक्ट एटलीस्ट अच्छे मुझे बनाने पड़ेंगे। मैं स्टार्ट में प्रोजेक्ट क्रिएट करना शुरू करता हूँ, सबसे पहले मेरे पास कोई, अब तक मुझे ना तो एंड्रॉइड आती, मुझे ना तो अब तक वेब डेवलपमेंट आती। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे को C++ आती है, मुझे डीएसए आती है और थोड़ा बहुत ग्राफिक्स आता है जो कि मैंने अपनी कॉलेज की लैब में सीख लिया है। तो एक प्रोग्राम मैंने बनाया जिसमें बेसिकली डायरेक्शनल का यूज हम कर रहे हैं। एक ग्राफ बना हुआ है ABCD करके, और हर एक नोड का दूसरे नोड में एक डिस्टेंस है, ठीक है। तो मैंने बोला कि मुझे A से F में जाना है। A से F के बहुत सारे पाथ हैं, डायरेक्शनल एल्गोरिथम से हमने निकाली है सबसे शॉर्टेस्ट पाथ, और ग्राफिक्स का यूज़ करके जो बस है वो A पे है अभी, तो वो A से चलती उस पाथ का यूज़ करके F पे पहुंच जाती है। तो ग्राफिक्स का यूज़ भी हो गया, C++ का यूज़ भी हो गया, और आपने डायरेक्शनल एल्गोरिथम भी इंप्लीमेंट कर ली। तो ये एक पहला प्रोजेक्ट मैंने बनाया। सेकंड, जावा के अंदर बिग इंटीजर होता है यार, C++ के अंदर नहीं होता। तो मैंने सोचा एक लाइब्रेरी क्रिएट करते हैं जहाँ पे हम इसके ऑपरेशंस, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह सब परफॉर्म कर पाएँ। वो लाइब्रेरी क्रिएट की, आसान था बट यूनिक था, किसी और के रिज्यूम में आपको देखने को नहीं मिलेगा। मतलब ये नहीं कि हर दूसरे बच्चे के मिले। अगर हम बात करें कंपेरेटिव एनालिसिस की, मशीन लर्निंग के अंदर सेंटीमीटर एनालिसिस की, हर दूसरे बच्चे के रिज्यूम में आपको मिल जाएगा, बट ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी। फिर मैंने डिसाइड किया कि वेब डेव करते हैं या एंड्रॉइड करते हैं, कुछ एक करते हैं। एक महीना खराब करा सोचने में, कभी ये कर रहा हूँ कभी ये कर रहा हूँ। वेब डेव के लिए कुछ कोर्सेज फ्री डाउनलोड कर लिए, पता है आपको फ्री कहाँ से होते हैं, और आपको पेड करने हैं तो यूडेमी के ऊपर बहुत सस्ते प्राइस में 400, 500, 600, 800 तक बहुत प्रीमियम क्वालिटी कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, स्पॉन्सर्ड नहीं है, ठीक है। तो वहाँ से आप वेब डेव कर सकते हो। मैंने मन बनाया कि एंड्रॉइड करनी है, फ्री में करी। कैसे करी? एक प्लेटफॉर्म है यूडासिटी पे आप जा सकते हो, वहाँ पे आपको एंड्रॉइड के बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है एंड्रॉइड की कंप्लीट रोड मैप, तो यहाँ पे कोर्सेज सारे डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएंगे, और वो मैंने सारे फॉलो करे। एक स्कॉलरशिप मुझे मिली गूगल की तरफ से, वो थी गूगल इंडिया एंड्रॉइड चैलेंज स्कॉलरशिप,
वहाँ से एंड्रॉइड का एक मैंने बहुत बहुत हैवी प्रोजेक्ट बनाया यार, इसमें सारे के सारे एंड्रॉइड के बेसिक्स और इंटरमीडिएट लेवल कॉन्सेप्ट लग रहे थे। तो वो एक प्रोजेक्ट मेरे पास हो गया। उस टाइम पर मुझे क्रिप्टोग्राफी आती थी, हमारे नेटवर्किंग वाले जो करिकुलम था उसके अंदर एक चैप्टर था, और मुझे एंड्रॉइड से मैसेंजर ऐप बनाना आता था फायरबेस का यूज़ करके। तो मैंने क्या किया, दोनों कंबाइन कर दिया। मैसेंजर ऐप में जो आप टेक्स्ट भेज रहे हो वो आपकी एनक्रिप्शन एल्गोरिथम्स AES, DES, RSA, हैशिंग फंक्शन से पासवर्ड का एनक्रिप्ट कर रहे हो MD5, तो इन सब का यूज़ करके वो टेक्स्ट एनक्रिप्ट होकर जाता है, रिसीवर के पास आता है, उसको डिक्रिप्ट कर सकता है जो सी भी एल्गोरिथम से वो एनक्रिप्ट हुआ था। तो AES एक ऐसी एल्गोरिथम है यार जिसकी एनक्रिप्शन को तोड़ना, डिक्रिप्ट करना बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल है, और इसको इस एल्गोरिथम को मिलिट्री भी यूज़ करती है। आपके जितने राउंड बढ़ते जाएंगे एल्गोरिथम के अंदर उतना मुश्किल होता जाएगा इसकी की को फाइंड आउट करना, इसको डिक्रिप्ट करना। तो ये भी एक यूनिक प्रोजेक्ट था, क्रिप्टोग्राफी का प्रोजेक्ट क्लास में किसी की भी नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पे भी अपन यूनिक चल रहे थे। अब बात करते हैं यूनिकनेस तो बहुत आ गई है, बट कुछ हैवी तो बना लो, कुछ तगड़ा होना चाहिए। तो मैंने सोचा कि रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट बनाते हैं ML के अंदर। ML के अंदर सब वही सेंटीमेंट वेंटीमेंट करते रहते हैं यार। हमारा ग्रुप था 3 बंदों का यार, हमने एक प्रोजेक्ट बनाया ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम के ऊपर, जो कि बेसिकली ग्रास होपर एल्गोरिथम थी, ठीक है। तो उसको हमने ऑप्टिमाइज किया, तो उसके ऊपर एक रिसर्च पेपर लिखना भी शुरू करा। एट दी एंड वो कंप्लीट नहीं हो पाया, बट हमने कोड वगैरह सब कर लिया था कंप्लीट, सारे ग्राफ सारे रिजल्ट हम लेके आ चुके थे। और एक हमारे पास BTP के लिए प्रोजेक्ट रेडी हो गया था। BTP मतलब बीटेक का जो मेन प्रोजेक्ट होता है, आप फाइनल सेमेस्टर में जिसकी प्रेजेंटेशन देते हो वो प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट जो बहुत हैवी था, इसको मैंने रिज्यूमे में सबसे टॉप पे डाल दिया कि ठीक है, आप कोई पूछेगा तो ये बताऊंगा। तो यहाँ पे ML सीखने के लिए मैं बहुत सारे MOOCs प्लेटफॉर्म पर गया। MOOCs मतलब मास ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से होते हैं? कोर्सेरा होता है, edX होता है, यूडासिटी होता है। तो यहाँ पर मैंने वो ML सीखने के लिए थोड़े बहुत कोर्सेज देखने शुरू कर दिए। कोई भी कोर्स कंप्लीट नहीं करा, टू बी ऑनेस्ट। सारे थोड़े थोड़े देखे, ठीक है, यहाँ थोड़ा आइडिया मिल गया, थोड़ा आइडिया मिल गया, थोड़ा आइडिया मिल गया। कंप्लीट कोई भी नहीं करा। जितना मुझे सीखना था, जितना मुझे जो टॉपिक करने थे वो टॉपिक देख लिए, बहुत है। एक प्रोजेक्ट ML का ही हो गया। फिर मैं गया सेकंड प्रोजेक्ट पे, जो कि था इमेज मैचिंग एंड इमेज स्टिचिंग के ऊपर, इमेज प्रोसेसिंग एंड स्टिचिंग के ऊपर। यहाँ पे मैंने फीचर मैचिंग एल्गोरिथम का यूज़ किया, जैसे कि SIFT SIFT, सर्फ SURF और ब्रीफ BRIF और RB ऑर्ब। तो ये 4 एल्गोरिथम का यूज़ करके एक और नया प्रोजेक्ट बनाया। तो यहाँ मेरा प्रोजेक्ट वाला जो कॉर्नर था बहुत हैवी था, बहुत तगड़ा चल रहा था कि ठीक है, इंटर्नशिप नहीं करी लड़के ने, बट प्रोजेक्ट अलग अलग वैरायटी के बना रखे हैं, यूनिक बना रखे हैं और कॉम्प्लेक्सिटी के बना रखे हैं, जिनका एक इम्पैक्ट है, ठीक है। तो ये एक अच्छा कॉर्नर मैंने क्रिएट कर लिया था प्रोजेक्ट के अंदर। रिसोर्सेज एंड्रॉइड के लिए, एंड्रॉइड का कंप्लीट रोड मैप बना पड़ा है। यूडासिटी से 5 कोर्सेज आप फ्री वाले कर लो, एंड्रॉइड आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। अब लोग थोड़ा क्रॉस प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहे हैं यार, तो आपको एटलीस्ट उन 5 कोर्सेज से प्रोजेक्ट आइडियाज़ मिल जाएंगे, उनको आप अपने पर्टिकुलर लैंग्वेज में इंप्लीमेंट कर सकते हो। आपको कॉटलिन से जाना है, कॉटलिन से कर लो। अगर आप फ्लटर में कुछ बनाना चाह रहे हो तो आपके पास एटलीस्ट प्रोजेक्ट आइडिया तो पड़ा ही हुआ है, ठीक है। तो ये आपका मोबाइल डेवलपमेंट के लिए हो गया। वेब डेव की मैं बात करूँ, यूडेमी पे जा सकते हो, वहाँ पे बहुत सस्ते सस्ते कोर्सेज और बहुत ही हाई क्वालिटी प्रीमियम कोर्सेज पड़े हैं, 600 700 800 के मिल जाएंगे। उसका यूज़ करके आइडियाज़ इंप्लीमेंट कर सकते हो। आइडियाज़ कहाँ से मिलेंगे? लिंक्डइन पे जाओ, अच्छे अच्छे बच्चों को ढूंढो, उनके प्रोजेक्ट सेक्शन में जाओ और देखो उन्होंने क्या बनाया है और वो बनाने का ट्राई करो। या फिर बहुत ऐसे चैनल हैं यार जो क्लोन्स बनाते हैं, जैसे क्लेवर प्रोग्राम एक चैनल है, वो बंदा बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस डालता है यार, क्लोन्स बनाता है, उनको फॉलो कर सकते हो आप। उनकी वीडियोस देख के आपको और इंस्पिरेशन मिलेगी कि हाँ ये भी कर सकते हैं, इस पर प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है। तो ये आपका प्रोजेक्ट सेक्शन भी हो गया। अब हमारे पास 700 क्वेश्चन का दम है, हमारे पास प्रोजेक्ट सेक्शन का दम है और कॉन्फिडेंस इतना है कि लग रहा है कि पहली कंपनी आएगी, क्रैक कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ पर, बट प्लेसमेंट में इंटर्नशिप वाला हाल भी नहीं हुआ। कैसे? इंटर्नशिप में तो हमारा कहीं नामो निशान ही नहीं था, प्लेसमेंट में एटलीस्ट हमारा नामो निशान था। कैसे? ऐसे। तो ठीक है, अब यहाँ पे नाम आना शुरू हो चुका था, शॉर्ट लिस्ट हो रहे थे, इंटरव्यू के लिए बार बार जा रहे थे, बट रिजेक्ट हो रहे थे। अगस्त का पूरा महीना निकल गया, प्लेसमेंट नहीं लगी। एज अ मिडिल क्लास बॉय आपके अंदर टेंशन होती है कि यार प्लेसमेंट लगेगी या नहीं लगेगी। हमारे माता पिता अंबानी तो होते नहीं है कि ठीक है नहीं लगेगी तो पैसा आ जाएगा। नहीं, आपने एजुकेशन लोन ले रखा है, मैंने लिया था, मुझे पता है कि 4 लाख रुपये मुझे वापस भी देने हैं, कैसे देंगे अगर प्लेसमेंट नहीं लगेगी तो वो एक चीज़ थी। कोई साइड हसल भी नहीं थी उस टाइम पर यार, तो दिमाग चलता नहीं था कुछ खास, नॉर्मल बच्चा जो होता है वही था मैं। तो मेहनत मार रहे हैं, ओवर कोडिंग कर रहे हैं, मेहनत मार रहे हैं। सितंबर में जाके एक कंपनी क्रैक कर ली। तो इंटर्नशिप के अंदर किसी में भी नाम नहीं आ रहा था, बट प्लेसमेंट के अंदर सीन अलग था यार। यहाँ पे आपका यहाँ पे मेरा नाम आया माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, इनोवेसर, पेटीएम, सेपिएंट, ऑफ कैंपस गया मैं लिंक्डइन में, ऑफ कैंपस गया मैं डीशॉ में, नाम आया मेरा अमेजॉन में। तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज के अंदर नाम आता है, बहुत सारी शॉर्ट लिस्टिंग होती है, जाता हूँ इंटरव्यूज देता हूँ, एट द एंड अमेजॉन प्लेसमेंट हो जाती है। तो ये एक चीज़ थी यार, अच्छा लगा क्योंकि
टेंशन होती है यार, अगर ये ना हो शुरू में और देना भी हो किसी को, तो एक प्लेसमेंट आपको बहुत अच्छी चीज़ लगती है यार कि हाँ यहाँ से मैं दे दूंगा, एटलीस्ट अपन कर्जा मुक्त होकर जी सकते हैं। तो ये एक कहानी थी यार जिसमें आपको सारे रिसोर्सेज मैंने बता दिए हैं, मैंने कितनी मेहनत डाल के प्लेसमेंट निकाली है वो आपको पता लग चुका है। और अगर मैं किसी को बोलता हूँ कि भाई तू इतने क्वेश्चन सॉल्व कर, तू 450 क्वेश्चन कर, तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने खुद कितने कर रखे हैं। अब आप ये जानते हो कि जिस बंदे से मैं गाइडेंस ले रहा हूँ इस बंदे ने खुद कितना कर रखा है और क्या कर रखा है। कॉम्पिटिटिव कोडर, आई एम क्लियर, आई एम नॉट अ कॉम्पिटिटिव कोडर। मैंने उस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं, उतने नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं कॉम्पिटिटिव कोडिंग के अंदर। अगर वो कॉम्पिटिटिव कोडर की बात करूँ, कौन है वो? विलियम लिन, एरिक्टो, ये बंदे हैं वो कॉम्पिटिटिव कोडर। इनकी वीडियोस में देखता हूँ भाई क्या ऐसे सॉल्व करते हैं। एक इनकी वीडियो थी यार 2020 गूगल के एक्स्ट्रा राउंड सी, 3 घंटे की जगह 30 मिनट में सॉल्व कर दिए सारे क्वेश्चन। वाह, बड़ी खतरनाक बंदे हैं यार। आई एम नॉट अ कॉम्पिटिटिव कोडर, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट यही चीज़ थी और सारी सोच मैं आपको बता दी है। इसमें कुछ और ऐड किया जा सकता हो जो आपको लगे कि स्किप हो गया है, कमेंट सेक्शन पड़ा है वहाँ पे ऐड कर सकते हो। और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को हम सपोर्ट करते हैं। कुछ आपको लगता हो कि यार ये तो पुराना हो गया है, फालतू में ऐड कर दिया, उसको बता सकते हो कि यार ये हटा दे या फिर ये मत करना बच्चों, इसी जगह ये कर लेना, वो भी अच्छा रहेगा, बच्चों की हेल्प हो जाएगी। तो इसमें इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। तो आ गए अपने वन ड्राइव पर। यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं अपने फोल्डर को जो कि 11 सितंबर 2017 को बनाया गया है। इसका नाम भी लेट स्टार्ट रखा है, इतनी लेट स्टार्ट हमने किया था अपने कोडिंग की जर्नी को। अंदर जाएंगे तो आपको दिखेंगे ये सारे के सारे फोल्डर जो कि अलग अलग टॉपिक्स के हैं। हर टॉपिक में कितने कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए जब हम गए थे। और तो यहाँ पे टोटल हमारी जो ये रिपोजिटरी है इसमें टोटल 220 क्वेश्चन हैं। तो इतने क्वेश्चन हमने करे थे अराउंड, तो आपको आइडिया लग जाएगा ये लड़का झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यार कुछ क्वेश्चन यहाँ पड़े हुए हैं, डीपी के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पड़े हुए हैं। रिकर्जन मेन है, रिकर्जन में थोड़ा हार्ड टाइट था अपना, क्या रिकर्जन, नो क्वेश्चन इसमें आगे। इसके बाद अपने को थोड़ा सा समझ में आ गया था रिकर्जन क्या चीज़ है। ट्री के 68 क्वेश्चन। तो इस तरीके से यार वो 220 क्वेश्चन जो आपको बता रहा था वो यही वाले सारे क्वेश्चन है। कोड अपने पास सारे पड़े हुए हैं और जो अच्छे लगते थे क्वेश्चन वो मैं सेव कर लेता था। ऐसे जो सिंपल से होते थे वो नहीं रखता था यार। अब ब्रूट फोर्स वाले सेव किया, इसमें कुछ तो तगड़ा होगा, नाम भी तगड़ा ब्रूट फोर्स है, तो ये आपको दिखाने के लिए था यार, ठीक है।